पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव रहे शैलेंद्र कुमार पटेल को अंततः शासन ने हटा दिया। डॉक्टर अंबर व्यास की नियुक्ति के बारे में वो कहानी बताऊंगा जिसकी चर्चाएं पिछले 2 दिनों से हो रही। अंबर व्यास का नाम कैसे सामने आया? अंबर व्यास पटेल को रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से हटाकर उच्च शिक्षा संचालनालय में अटैच किया। अब कुलपति सच्चिदानंद शुक्ला ही प्रभारी कुल सचिव बनाने के लिए क्यों फेवर कर रहे थे वो मैं आपको बताऊंगा। इस आदेशों के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव रहे शैलेंद्र कुमार पटेल को अंततः शासन ने हटा दिया। शासन ने हाई कोर्ट के आदेशों के 1 सप्ताह बाद उसको हटाया है और उसकी जगह पर विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर डॉक्टर अंबर व्यास को प्रभारी रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी है। अब डॉक्टर अंबर व्यास पर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की छवि सुधारने की जिम्मेदारी है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने 22 मई को आदेश पारित किया था जिसमें शैलेंद्र कुमार पटेल की योग्यता पर सवाल उठाते हुए रजिस्ट्रार पद के लिए अयोग्य घोषित किया था, जिसके बाद से ही शासन पर हटाने का दबाव था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का परिपालन भी करना था। जब ये खबरें मीडिया में आने लगी तब जाके 1 सप्ताह बाद राज्य शासन ने शैलेंद्र कुमार पटेल को विश्वविद्यालय से हटाकर उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर में अटैच किया है। अब डॉक्टर अंबर व्यास की नियुक्ति के बारे में वो कहानी बताऊंगा जिसकी चर्चाएं पिछले 2 दिनों से हो रही। दरअसल शैलेंद्र कुमार पटेल को हटाए जाने के निर्णय के बाद बहुत से ऐसे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार का काम कर चुके हैं। प्रबुद्ध लोग रजिस्ट्रार बनने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। अपने अपने परिचितों के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से राज्य शासन के पास दावेदारी कर रहे थे ताकि किसी भी प्रकार से उनको विश्वविद्यालय में कुल सचिव का चार्ज दिया जा सके। इसमें वे भी लोग हैं जो कभी रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में बतौर कुल सचिव रह चुके हैं। अंबर व्यास का नाम कैसे सामने आया? अंबर व्यास रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में फार्मेसी के प्रोफेसर हैं, पुराने हैं, बहुत सभ्य सरल माने जाते हैं और बीजेपी की मातृ संगठन के एक विंग से जुड़े हुए लंबे समय से उसमें काम कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। बहुत से ऐसे प्रोफेसर जो लॉबिंग कर रहे थे, मैं उनके बारे में बताऊं। पंडरी के एक बड़े कार्यालय के माध्यम से, सिविल लाइन में पावर हाउस के माध्यम से विभिन्न जगहों से फोन गया था कि किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की जानी है, पर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ल ये नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में बतौर रजिस्ट्रार ज्वाइन करे। डॉक्टर शुक्ल का यह मानना है कि अगर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर को यहां पर रजिस्ट्रार की प्रभार दिया जाता है तो वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। दरअसल शैलेंद्र कुमार पटेल को सच्चिदानंद शुक्ल जी पिछले 3 सालों से, जब से वो रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति ज्वाइन किए हैं, तब से वो बचाने में लगे थे। देखते ही देखते अयोग्य घोषित होने के बाद भी, कई दौर की जांच शिकायतों के बाद भी शैलेंद्र कुमार पटेल ने 3 सालों तक प्रभारी कुल सचिव का कार्यकाल चलाया और इस कार्यकाल में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की बदनामी हुई। प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर कार्य परिषद में कार्य परिषद के सदस्यों के साथ बदसलूकी की खबरें बाहर आई और इन सबको खुला संरक्षण कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ल जी का रहा। यह मेरा आरोप नहीं है, ये कार्य परिषद के सदस्यों की बातें हैं जिनके सामने ये सब घटनाक्रम हुआ था। ऐसा नहीं है कि सच्चिदानंद शुक्ल जी की कार्रवाई के लिए पहले नहीं लिख सकते, पर उन्होंने कभी फ्रेश रजिस्ट्रार के लिए, स्थायी रेगुलर रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए कभी उन्होंने चिट्ठी ही नहीं लिखा। हमने उनसे पूछा भी था कि कभी आपने कोई पत्र लिखा हो तो हमको दिखाइए, सार्वजनिक कीजिए। कभी उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। अब जब बातें हुई कि विश्वविद्यालय से शैलेंद्र कुमार पटेल को हटाया जाए, तब आनन फानन में उन्होंने अपने करीबी व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाया। चूंकि डॉक्टर अंबर व्यास विश्वविद्यालय में ही लंबे समय से पोस्टेड है। अंबर व्यास के बारे में बताना चाहूंगा, मूलतः मंदसौर एमपी के रहने वाले हैं।
और साल 2011 में उनको पीएचडी अवार्ड हुआ। और लगभग उसी के आसपास से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में वो पोस्टेड हैं। अंबर व्यास को रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति का बेहद करीबी माना जाता है, डॉक्टर शुक्ल का विश्वस्त माना जाता है, जिसके चलते कुलपति जी ने डॉक्टर अंबर व्यास का नाम सजेस्ट किया था और आनन फानन में उनके नाम की नियुक्ति हुई। अब डॉक्टर अंबर व्यास पर यह जिम्मेदारी है कि विश्वविद्यालय की छवि पिछले 3 सालों में जो धूमिल हुई है, साख प्रभावित हुई है, उसको सुधारने की, घोटालों की जांच करने की। क्योंकि जिस प्रकार से अखबारों में खबरें छपी थी कि किसी रेस्टोरेंट से बूंदी के लड्डू खरीदे गए थे, बार था वो, वहां से जाके बूंदी के लड्डू खरीदे गए थे। बार में बूंदी का लड्डू कहाँ मिलता है? पर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की प्रभारी कुल सचिव रहे शैलेंद्र कुमार पटेल ने खरीदा था। दीक्षांत के नाम पर, नेक ग्रेडेशन के नाम पर, एसी कंप्यूटर प्रिंटर के एनुअल मेंटेनेंस के नाम पर जमकर भर्राशाही हुई है। इन सब की जांच होनी चाहिए। उम्मीद की जाती है कि डॉक्टर अंबर व्यास ये जांच करने का साहस दिखाएंगे। अब ये नियुक्ति कैसे हुई उस प्रकरण को मैं आपको बताऊंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी प्रभारी मंत्री हैं उच्च शिक्षा विभाग के। वो पिछले सप्ताह 2 दिनों के दिल्ली प्रवास में थे। जब रविवार देर शाम को आए तो चर्चा ये निकली कि आधी रात तक आदेश जारी हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक ये चर्चाएं रहेगी, कभी भी आदेश जारी हो जाएगा। इस बीच में कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ल जी भी लगे रहे और बताते हैं वो लगातार राजभवन और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे। उनकी मंशा क्या थी वो तो नहीं पता, पर जिस तरीके के बाद एक चयन हुआ है, एक कुल सचिव की नियुक्ति की गई है प्रभारी के तौर पर, तो वो स्पष्ट हो जाता है वो किस लिए और किसके लिए प्रयास कर रहे थे। दूसरी प्रमुख बात यह है, 28 मई 2025 को यह आदेश निकला। रात में 10 बजे आदेश हुआ। उच्च शिक्षा विभाग में रुचि रखने वाले और रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की संबंध रखने वाले लोग इस आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। रात में 11:15 बजे तक फोन घनघनाता रहा कि आदेश जारी हुआ कि नहीं। हमारे पास भी ढेर सारे फोन कॉल आए थे। सब यही जानना चाह रहे थे कि कुल सचिव को हटाया गया या नहीं, और अगर हटाया गया तो किसकी नियुक्ति हुई है। रात में चर्चाएं हो गई थी कि डॉक्टर अंबर व्यास का ही नाम लिया गया है, पर जब तक आदेश नहीं निकला था पुष्टि नहीं की जा रही थी। जब यह आदेश हो गया, उस आदेश को भी बेहद गोपनीय रखा गया। उच्च शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारियों ने लंबे समय तक इस आदेश को गोपनीय रखा और 29 तारीख की शाम 4:30 से 5 बजे के बीच ये सार्वजनिक हुआ, आम लोगों तक पहुंचा। इसमें पटेल को भी कार्रवाई की गई है। पटेल को रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से हटाकर उच्च शिक्षा संचालनालय में अटैच किया गया है। ये दोनों ही आदेश बेहद गोपनीय रखे गए थे। जैसे ही कल आदेश हुआ 29 तारीख को, डॉक्टर अंबर व्यास ने प्रभारी कुल सचिव का चार्ज रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जाकर ले लिया। अब कुलपति सच्चिदानंद शुक्ला ही प्रभारी कुल सचिव बनाने के लिए क्यों फेवर कर रहे थे वो मैं आपको बताऊंगा। विश्वविद्यालय में जिस तरीके से 3 सालों में गड़बड़ियां हुई हैं, घोटाले हुए हैं, उसकी सही तरीके से जांच और कार्यवाही के लिए एक राज्य प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, जो सही कार्यवाही वहां पे कर सकते हैं, सही जांच कर सकते हैं। चूंकि ऐसा होता, उसका असर कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला पर भी होता। इसलिए डॉक्टर शुक्ला ये नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति बतौर रजिस्ट्रार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में ज्वाइन करे। इसलिए उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया कि किसी प्रोफेसर को ही कुल सचिव का प्रभार दिया जाए। विभिन्न संगठनों ने भी मांग की कि रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की जो साख खराब हुई है उसको सुधारने के लिए किसी बाहरी राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी या आईएएस अधिकारी को वहां पे चार्ज दिया जाए। चूंकि ऐसा पूर्व में भी हो चुका है, धर्मेश कुमार जी को पहले चार्ज दिया गया था। विश्वविद्यालय की व्यवस्था तब बहुत सुधरी थी और वैसी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी अभी भी है।
मैं डॉक्टर अंबर व्यास की कार्य क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर विश्वविद्यालय में कार्यरत एक प्रोफेसर की सीमाएं, उनकी क्षमताएं सीमित होती है। वो चाहकर भी बड़ी कार्यवाही या बड़ी जांच नहीं कर सकते, क्योंकि वो विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, उच्च शिक्षा विभाग के या राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नहीं हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई वैकेंसी के माध्यम से ही उनकी नियुक्ति हुई थी, इसलिए वो कुलपति के मातहत रह के काम करते हैं। इसलिए हम उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते, पर यह अपेक्षा जरूर करेंगे कि वो बेहतर काम करेंगे। चूंकि विश्वविद्यालय में लंबे समय से वो जुड़े हैं, तो विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं सुधरेगी, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को न्याय मिलेगा। जो पदोन्नति के लेकर, अंक सूची के लेकर, प्रश्न पत्रों को लेकर, परीक्षा की भर्तियों को लेकर जो परेशान है, उन सबके साथ न्याय होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बातें ये हैं, जो लोग पहले शैलेंद्र कुमार पटेल को संरक्षण दे रहे थे, संरक्षक बने हुए थे, उच्च शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद सभी ने पल्ला झाड़ लिया है। अब सहयोगी के तौर पर सामने आने वाले, शाम को 5 बजे के बाद चाय की चौपाल लगाने वाले लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया है। और इस आदेशों के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। बताते तो ये हैं कि कल 29 तारीख को विश्वविद्यालय में जमकर मिठाइयां बांटी गई और पटाखे तक फोड़े गए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि शैलेंद्र पटेल ने यही कमाया है। 3 सालों में सब लोगों के नाक में दम कर रखा था उसने। विश्वविद्यालय में एक अराजकता का माहौल था, जिसपे कार्यवाही होने के बाद लोगों में खुशी है। नमस्कार।